उत्तर प्रदेश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी हिस्से को अगर आप उठाकर देख लें तो केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा मामलों के मंत्री और साथ में खेल का भी प्रभार है। भारी भरकम मंत्रालय संभालने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अनुराग जी। नमस्कार चित्रा जी। पहले दौर का मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी 58 सीटों पर अपने आप को कहां देख रही है और दूसरे चरण के लिए आप लोगों की क्या है तैयारी? मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं कि पहले चरण से ही जीत का सेहरा बांधने का काम किया है और पिछली बार भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो पहली वोटिंग हुई थी उसमें 58 में से 52 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 हो 2019 हो विधानसभा लोकसभा में दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी को अपना वोट दिया, आशीर्वाद दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी पहले की तरह रिकॉर्ड सीटें जीतेंगे। युवा वोटर बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल रहा है वोट करने के लिए। आपको लग रहा है कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं, जो 5 साल कामकाज किया है, उसके जरिए वो बीजेपी से एक बार फिर जुड़ रहा है 17 की तरह? देखिए, युवा सबसे पहले इसलिए आगे बढ़कर आता है कि उनको एक अपना भविष्य दिखता है सुरक्षित मोदी जी और योगी जी की सरकार में। वो अपनी माँ बहनों को सुरक्षित देखते हैं योगी जी की सरकार में। वो उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश पिछले 5 वर्षों में देखते हैं और ये देखते हैं कि अपराधियों, माफियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हुई, जिसके कारण निवेश उत्तर प्रदेश में बढ़ा जी। और जहां हमने 70 लाख रोजगार स्वरोजगार के वायदे किए थे, वहीं पर 3 करोड़ रोजगार स्वरोजगार देने का हमने काम किया है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक आशा दिखती है भारतीय जनता पार्टी में, योगी जी और मोदी जी में। और इस बार तो हमने कहा है कि हर परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार के अवसर देंगे, 10 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे और 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट देने का काम भी युवाओं को करेंगे। और मेधावी छात्राओं को, जैसे आप स्कूटी चलाती हैं वैसे ही उत्तर प्रदेश की बेटियों को स्कूटी देने का काम भी करेंगे। ये मतलब बहुत जबरदस्त है कि जैसे मैं स्कूटी चलाती हूँ वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे, महंगी वाली या फिर कौन सी स्कूटी? मोदी जी को तो जाना ही जाता है, COP 21 हो, COP 26 हो जी। पर्यावरण की दृष्टि से जो मोदी जी ने किया है, ग्रीन एनर्जी पर बहुत काम किया, कार्बन एमिशंस कम करने पर किया और अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी बढ़ावा मिले, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उस दिशा में आगे बढ़ी है और मुझे लगता है समाज भी उस दिशा में आगे बढ़ा है। सरकारों को स्वयं ही उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले चरण के बाद आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से जैसा 17 में आप लोगों को मत मिले थे वैसे ही मिलेंगे, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लोग दूसरों की गर्मी उतारने के लिए चले थे, अब पहले चरण के मतदान के बाद खुद उनके ही कार्यकर्ता पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके हैं। अगर ऐसा ही होता तो अखिलेश जी को मुख्तार अंसारी का समर्थन क्यों करना पड़ता? तो अखिलेश जी को क्यों ऐसे लोगों को टिकटें देनी पड़ती? नाहिद हसन जैसे लोगों को, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों का समर्थन करना पड़ता। सीधे नहीं कर पा रहे, आज पिछली 2 दरवाजे से कर रहे हैं। आजम खान जी को टिकट दी है, वही आजम खान रामपुर में प्रचार करने भी पहुंचे थे उनके पक्ष में। देखिए, जब पिछला प्रचार किया था तो जयप्रदा जी को क्या बोले थे। महिलाओं का अपमान सड़क पर हो या सदन में हो, आजम खान जी कभी पीछे नहीं हटे। और आजम खान जी जब दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के वर्ग के लिए उनका मजाक उड़ाते थे तो अखिलेश जी खिलखिलाकर हंसते थे, ताली बजाते थे। ये लोग भूले नहीं हैं। और उन्नाव में जैसे दलित बेटी के साथ उसका अपहरण और हत्या जो सपा के एक नेता ने की है, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है। अखिलेश यादव का कहना है, जो उन्नाव की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, कि 4 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है, जिस सपा नेता का जिक्र हो रहा है, और पुलिस आखिर कहां थी? इतना समय क्यों लग गया जो मेन आरोपी है उसको पकड़ने के लिए? वो कहने कार्रवाई कीजिए आप। देखिए, पहले ना सुनवाई होती थी ना कार्रवाई। समाजवादी पार्टी सरकार में ना सुनवाई थी ना कार्रवाई। आज अखिलेश जी इस लायक तो है नहीं कि कार्रवाई करें। सुनवाई तो कर सकते थे। एक गरीब माँ अखिलेश जी से मिलने आई थी, 1 मिनट का समय नहीं निकाला। 1 मिनट सुन लिया होता तो एक माँ की बेटी बच गई होती। अपने नेता को फोन करके कहा होता कि इसकी बेटी को छोड़ दो, लेकिन सुना नहीं, कार्रवाई, फरियाद नहीं सुनी जी। जो नेता आज सुनने के लिए तैयार नहीं है वो कल क्या सुनेगा? उन्होंने ना जिम्मेदारी पहले कभी निभाई, ना आज निभाएंगे। ना पुत्र की जिम्मेदारी निभाई, ना जिम्मेदारी निभाई मुख्यमंत्री की, ना परिवार की जिम्मेदारी निभाई, और नैतिक जिम्मेदारी तो दूर की बात है।
ठीक है, एक बार फिर से मैं आ जाती हूँ, क्योंकि पहले दौर का मतदान हो चुका है और दूसरे दौर के लिए आप लोग भी लगातार लगे हुए हैं। दूसरे चरण में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है, खासतौर से सहारनपुर या देवबंद वाले उस पूरे के पूरे बेल्ट की हम बात कर लें, रामपुर ले लें या फिर दूसरे जो हिस्से हैं। आपको लग रहा है कि पहले चरण का मुद्दा कुछ और था और दूसरे चरण में आते आते अब मुद्दा कुछ और हो चुका है? मुझे लगता है मीडिया मुस्लिम को अलग रख के देखती है और ऐसे ही कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और मैं इसलिए बड़ा गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, हम सत्ता में आए तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया। हमने 43 लाख घर बनाए, ये नहीं देखा गरीब को दिया, अमीर को या मुसलमान को दिया, हिंदू को दिया। पक्के मकान दिए, बिजली के कनेक्शन दिए, मुफ्त में इलाज दिया 5 लाख रुपए का, मुफ्त में 2 बार महीने का राशन भी दिया, हर घर को नल से जल देने के काम की शुरुआत भी की। ना हिंदू को अलग देखा, ना मुसलमान को, जो जरूरतमंद था उसको देने का काम किया है। नौकरी भी दी तो बिना भेदभाव, बिना भ्रष्टाचार देने का हमने काम किया। बयान आपके नेताओं के इस तरह के आ जाते हैं ना कि ऐसा लगता है कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को चाहिए ही नहीं। और अभी हिजाब मामले पर भी देश भर में जहां बाकी पार्टियां एक जगह नजर आ रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की लाइन उससे बिल्कुल इतर और अलग है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं चित्रा जी, आपने सवाल पूछा। हिजाब का प्रयोग किया जा रहा है, पहले सीए का प्रयोग किया गया, एनआरसी का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 370-35A का प्रयोग किया गया, रफेल का प्रयोग, ऐसे अलग अलग प्रयोग हर चुनाव में किए गए। 2014 के बाद कभी विपक्ष के लोग ये हजम ही नहीं कर पाए, मोदी जी की लोकप्रियता को हजम ही नहीं कर पाए। इसलिए इस तरह के मुद्दे चुनते हैं जिससे तुष्टीकरण की राजनीति की बू आती है। इन लोगों ने बांटो और राज करो की राजनीति के साथ काम किया। गरीब के नाम पर वोट पाते थे, मुस्लिम के नाम पर वोट पाते थे, लेकिन परिवार के लिए करते थे, ना कभी मुसलमान के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। गरीब के नाम पर वोट है ना कि आप लोगों को सूट कर रहा है ये गरीब के नाम पर वोट पाया, लेकिन खुद नोट कमाने का काम किया है। ये विपक्ष के लोग जब सत्ता में थे, जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। और देखिए 2014 के बाद राजनीति में बदलाव क्या आया। हम लोग गरीब कल्याणकारी योजनाएं लाए, 3 करोड़ पक्के मकान देश भर में बना कर दिए गरीबों को, 70 साल में नहीं बने थे। 9 करोड़ घरों को पीने का पानी दिया, 70 साल में केवल 3 करोड़ घरों को पक्का पानी, नल से स्वच्छ जल ग्रामीण क्षेत्रों में मिला था, हमने 2 सालों में करके दिया। हमने 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, जो आज तक किसी ने नहीं किया।